Good morning, friends. I welcome you all in this new reading session of Tarot Divine Guidance. It's a general reading, so some things may resonate with you, some things may not resonate with you. Pick those messages for yourself which you feel is resonating with you, and let other messages go for other people. एक कार्ड पॉपअप हुआ है, एक्चुअली दो कार्ड्स पॉपअप हुए हैं, एक डेथ and 10 of Pentacles. Okay, we'll keep it aside. Okay, it's a timeless reading, friends, so whenever you will reach this recording, whenever you will hear this reading, it will definitely help you. दो और कार्ड्स अपने आप गिरे हैं, let me pick them. दो नहीं, तीन कार्ड्स हैं. Oh my god, 4 कार्ड्स हैं. ठीक है, हम इनको एक तरफ रख लेते हैं. द मजिशियन, एम्प्रेस, 3 of cups, king of cups. ओके, लेट मी कीप देम असाइड ऑल्सो. तो अभी तक हमारे पास 6 कार्ड्स ऑलरेडी आ चुके हैं. ओके, आई विल टेक देम इन द रीडिंग. So friends, I was saying that it's a timeless reading, and my readings have no pre-decided topic. Whatever message comes in the reading becomes its topic. And friends, if you have any if you need any personalized reading, if you want a personalized reading, then you can contact me through the email ID which I have provided in the description box. I would be happy to get you an answer for your question through my reading. I'll spread the cards in one go and then I'll start the reading. So I'm spreading the card now. One more time. Strength और 5 of Pentacles का कार्ड और गिरा है. What's this? Okay. एक बार और मिक्स कर लेते हैं. आज बहुत सारे कार्ड्स अपने आप गिरे हैं, and I have included them all in the reading. I'll take out the cards now. Okay. 4 of Cups, 3 of Swords, Knight of Cups, 5 of Swords, 2 of Wands, Justice, Page of Cups, 9 of Wands, 10 of Wands, High Priestess, Judgment. ओहो, जस्टिस एंड जजमेंट दोनों ही. 2 of Swords, 8 of Cups, Knight of Swords, 8 of Wands, Ace of Pentacles, 8 of Sword. Bottom of the deck is 9 of Wands. चलिए, 9 of Wands आ ही गया. Okay, and already we have with us 1 2 3 4 5 6 7 8 9 cards. इतने cards पहली बार अपने आप पॉपअप हुए, and I am taking them all in the reading. So we have the card of death, Ace of Cups. ये special messages हो गए, you know, from God. 5 of Pentacles, Strength, King of Cups, Celebration, the Magician, the Empress, and 10 of Pentacles. तो फ्रेंड्स, ये सारे कार्ड्स मैंने निकाल लिए हैं, सब स्प्रेड कर दिया है, एंड आई विल स्टार्ट द रीडिंग नाउ. तो सबसे पहला मैसेज तो जो मुझे दिख रहा है कार्ड स्प्रेड करते ही, वही मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ. द फर्स्ट थिंग टू डू, जस्टिस का टाइम चल रहा है,
और ये जो समय अभी चल रहा है प्रेजेंट का, इसमें जस्टिस भी है और जजमेंट भी है। आप हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में हैं। और 5 ऑफ स्वॉर्ड्स जो आपके पास्ट की एनर्जी में आया है, उससे मुझे एक चीज़ क्लियर है कि जिन लोगों ने आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया है, जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है, या कुछ जो इमोरल है, जो नहीं करना चाहिए उन्हें, इस तरह का बिहेवियर कुछ ऐसा किया है, या मैं कहूँगी अननेसेसरी आपको दुख दिया है, तो अभी जस्टिस का टाइम चल रहा है। और मैंने इसको लोगों से रिलेट इसलिए किया कि जिन लोगों ने आपको धोखा दिया, क्योंकि पास्ट में आपके 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी है, और ये मुझे क्लियर दिखा रहा है कि आपका दिल कुछ लोगों ने दुखाया है, अननेसेसरी आपको पेन की सिचुएशन में डाला है। ये आपके पास्ट की एनर्जी है, ठीक है। तो जस्टिस का कार्ड प्रेजेंट है, जजमेंट भी है साथ में। तो जस्टिस के कार्ड पे पहले मैं फोकस करूँगी। तो ये जो जस्टिस अभी जो टाइम चल रहा है ना, इसमें डेफिनेटली ज़रूर ही वो लोग अभी अपना कर्मा भोग रहे होंगे, ठीक है। वो भोग रहे होंगे, मैं ऐसा कह रही हूँ, मैं ये नहीं कहूँगी भोगेंगे या कुछ। वो ऑलरेडी जो है वो प्रॉब्लम्स में फंसे होंगे, ठीक है। तो उनका कर्मा रिटर्न हो रहा है। ये तो था पहला मैसेज जो मुझे कार्ड स्प्रेड करते ही दिख गया। ओके फ्रेंड्स, अब अगर मैं आपके पूरे ही पास्ट की एनर्जी की बात करूं, तो जो मुझे सीन नज़र आ रहा है थ्रू द रीडिंग ऑफ कोर्स, तो वो ये है कि धोखे का सिनेरियो तो है ही सामने। आपको धोखा मिला है, आपको डिसअपॉइंटमेंट मिली है कुछ लोगों से। आप इस तरह के पर्सन रहे होंगे, ऑफ कोर्स आप होंगे अभी भी, बट मैं अभी पास्ट की बात कर रही हूँ। इस तरह के पर्सन होंगे जो इमोशंस अपने दिल की ज़्यादा सुनता है, ठीक है, और इतना दिमाग नहीं लगाता, इतना मतलब इमोशंस के साथ ट्यूनिंग में रहता है, इतना कैलकुलेटिव आपका माइंड नहीं है, ठीक है। दुनिया बहुत तेज़ है, बहुत कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग में लगे होते हैं। आप इस तरह के पर्सन नहीं हैं, और आप बस अपनी दिल की सुनते हैं। अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई पसंद है, तो आप उसमें इतना फ़ायदा नुकसान का कैलकुलेशन नहीं करेंगे। अगर आप जेन्युइनली किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं, या किसी से एसोसिएट होना चाहते हैं, या किसी को कुछ फेवर करना चाहते हैं, तो आप इतना कैलकुलेशन नहीं देखेंगे, अपना फ़ायदा नुकसान नहीं देखेंगे। आप बस अपने दिल की सुनेंगे, अपने इमोशंस की सुनेंगे। एंड इफ़ यू केयर अबाउट समवन, देन यू विल गो टू एनी लिमिट फॉर दैट पर्सन। इस तरह के आप पर्सन हैं, इतना ज़्यादा अपने इमोशंस के साथ ट्यून में आप चलते हैं। इमोशनल मैं कहूँगी, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल। इसी चीज़ का फ़ायदा कुछ लोगों ने उठाया है। उन्होंने आपके साथ पहले इमोशनली समहाउ दे कनेक्टेड विद यू, एंड देन एक तरह से आपका पूरा विश्वास जीत के, और फिर आपको हार्ट ब्रेक की सिचुएशन में डाला है। फिर आपको एक तरह से मैं कहूँगी कि जो चीज़ें, जो प्रॉमिसेस किए होंगे वो निभाए नहीं, या उनका बिहेवियर कुछ ऐसा रहा होगा जो बहुत हर्टफुल होगा, क्योंकि 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड प्रेजेंट है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ, ठीक। और एक अनप्लेजेंट सा रिजल्ट निकल के आया होगा उस एसोसिएशन का, उस रिलेशनशिप का। 2 ऑफ वंड्स का कार्ड प्रेजेंट है आपकी पास्ट की एनर्जी में। तो मैं इसको अगर आपके रिलेशनशिप से ही इसको रिलेट करके देखूं, तो आपने बहुत आगे की सोच ली होगी। आई वुड से कि आप जिस भी पर्सन के साथ एसोसिएट हुए होंगे, आपने एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देखा होगा। आपने ये देखा होगा कि आपने एक पूरी सेटलमेंट उस पर्सन के साथ देखी होगी, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। क्योंकि जो 2 ऑफ वंड्स का कार्ड होता है वो फ्यूचर प्लानिंग, लॉन्ग टर्म की प्लानिंग का कार्ड होता है, और आप उसकी तरफ आगे बढ़ भी गए होंगे, उस स्टेप की तरफ। लेकिन फिर आपको मिला चीटिंग, फिर आपको मिला धोखा, और आप हो गए एकदम ब्रोकन, ठीक है, जो कि हार्ट ब्रेक का कार्ड मुझे दिखा रहा है। और उसके बाद 4 ऑफ कप्स का कार्ड प्रेजेंट है। तो आपने फिर यू बिकेम अनमोटिवेटेड, ऑफ कोर्स डिसअपॉइंटेड, अनमोटिवेटेड, और तब आपने यू डिड एन इंट्रोस्पेक्शन, आपने रीइवैल्यूएट किया चीज़ों को।
ठीक, और आपने देखा कि अब कहाँ पर सुधार की ज़रूरत है, अब कैसे अपने आप को संभालने की ज़रूरत है। अनमोटिवेटेड होके आप उन 3 कप्स को देखते रहे जो आपकी नज़रों के सामने से, मतलब धोखा एंड ऑल दैट, चीटिंग, झूठ एंड वो सब कुछ आप देखते रहे, डिसअपॉइंटेड हो गए। लेकिन डिवाइन ने उस सिनेरियो में डिवाइन ने आपका हाथ पकड़ा, आपको एक अलग रास्ता दिखाने के लिए डिवाइन आए, क्योंकि द 4th कप इज़ बीइंग ऑफर्ड बाय डिवाइन। लेकिन उसको, उस 4th कप को देखने के लिए जो पर्सन है, जो डिसअपॉइंटमेंट की स्थिति में अभी बैठा हुआ है ना 3 कप्स को देखते हुए, उसको ज़रूरत है कि थोड़ा सर उठा के जरा 4th कप भी देखे, मतलब वो अपने दुख को, अपने पेन को ओवरकम करे। ठीक, तभी उसको वो 4th कप दिखाई देगा जो डिवाइन उसको खुद ऑफ़र कर रहा है। और 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी रीडिंग के अंदर प्रेजेंट है। तो ये एक क्लियर मैसेज है कि आपको ना अपनी आँखें खोलने की ज़रूरत है, क्योंकि 8 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड और 2 ऑफ स्वॉर्ड्स दोनों कार्ड में जो लेडी है उसके आँखों पे पट्टी बंधी हुई है। और जो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड होता है वो एक ऐसा कार्ड होता है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का जो कार्ड होता है वो होता है सेल्फ इम्पोज्ड बैरियर्स का कार्ड। ठीक, तो मतलब, और वो सेल्फ इम्पोज्ड बैरियर्स जो हैं वो ओपन माइंड से ही वो बैरियर्स ख़त्म किए जा सकते हैं। तो 4 ऑफ कप्स का कार्ड एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, ये बिल्कुल कुछ ऐसा ही है कि आप थोड़ा अपना माइंड ओपन कीजिए, थोड़ा अपने जो आपकी देखने की क्षमता है उसको थोड़ा एनहांस कीजिए। जो खुली आँखों से दिखता है बस उतनी चीज़ें नहीं होती, कुछ चीज़ें अपने दिमाग से भी देखना होता है, अपना इंटेलेक्ट यूज़ करके देखना होता है। द डिवाइन इज़ विद यू, ही इज़ ऑफरिंग यू द 4th कप, दैट इज़ द अपॉर्चुनिटी, दैट इज़ द वे आउट टू सक्सेस, टू ओवरकम सैडनेस एंड सॉरोज़। उसको देखिए, ठीक है। तो ये कुछ आपके पास्ट की एनर्जी की मैंने बात की। अब मैं अगर आपके प्रेजेंट की एनर्जी की बात करूं, तो सबसे पहले तो मैंने जैसा आपको पहले मैसेज दिया था कि जस्टिस का कार्ड प्रेजेंट है। तो अब जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया, जिन लोगों ने अच्छा व्यवहार नहीं किया, उन लोगों का टाइम है अपना कर्मा फेस करने का। ठीक है, तो कर्मा रिटर्न यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि वो लोग भोग भी रहे होंगे, वो लोग अपने किए का भुगतान कर रहे होंगे। ठीक है, उनको उनका कर्मा रिटर्न हो रहा होगा। प्रेजेंट की एनर्जी है ये। ठीक है, तो ये तो हो गया उन लोगों की बात जो रॉन्ग डूअर्स रहे। अब अगर मैं आपकी बात करूं, तो सबसे पहले तो हाई प्रीस्टेस का कार्ड प्रेजेंट है। और जो हाई प्रीस्टेस की एनर्जी वाला पर्सन होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअली एनलाइटेंड होता है। ठीक, वो अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पे काम कर रहा होता है, बहुत इंट्यूटिव होता है, और वो अपने सभी आंसर्स के लिए, जो भी उसके माइंड में उसके क्वेश्चंस होते हैं उससे रिलेटेड, उसकी लाइफ से रिलेटेड, द पर्सन इज़ समवन, उसकी एनर्जी ऐसी होती है कि द पर्सन लुक्स इनवर्ड फॉर ऑल द आंसर्स। वो सभी आंसर्स के लिए अपने अंदर ही ढूंढता है, खोजता है। इस तरह का हाईली इंटेलेक्चुअल पर्सन होता है जो पर्सन हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में होता है। और आप इस वक्त हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में हैं, काफ़ी ज़्यादा मैच्योर्ड हो चुके हैं आप। जो भी आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं उन्होंने भी आपको कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स योर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, नो डाउट। उसमें भी आपने ग्रो ही किया है, आपने स्पिरिचुअली ग्रो किया है। और जो हाई प्रीस्टेस की जो एनर्जी है, जो हाई प्रीस्टेस का जो कार्ड होता है, इसके अंदर एक डिवाइन फेमिनिन रूलर होती है। ओके, जिसका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो बहुत एक्टिव होता है। हम सभी कॉन्शियस माइंड से काम करते हैं जिसमें हमारी ऑल वर्ल्डली चीज़ें होती हैं, बट हमारे जो माइंड का सबकॉन्शियस जो हिस्सा होता है, जो चेतना, वो बहुत जागी हुई है इस पर्सन की। ठीक है, वो चीज़ों को डेफिनेटली वो बियॉन्ड देख सकता है। कुछ चीज़ जो जैसी दिख रही है वो उससे ज़्यादा उसको परख सकता है, देख सकता है। इस तरह की सूझबूझ इस पर्सन में, तो वेरी एनलाइटेंड पर्सन। तो ये मैंने आपके एनर्जी की बात की। जजमेंट का कार्ड भी प्रेजेंट है, जो कि एक रीबर्थ का कार्ड होता है। जजमेंट का कार्ड होता है वो दिखाता है कि नाउ यू आर रेडी टू लुक इनवर्ड। आप अपने अंदर देखने के लिए, अपने अंदर देख रहे हैं। ओके, ऑलरेडी यू आर लुकिंग इनवर्ड।
यू हैव बीन अवेकन्ड। ओके, क्योंकि ये जो कार्ड है वो दिखाता है अवेकनिंग एट द एंड ऑफ एन इवेंट, अ मेजर इवेंट। तो कोई ऐसा मेजर इवेंट जो आपकी लाइफ में घटित हुआ, उसकी वजह से आप अवेकन्ड हो गए। जब इंसान के पास सारे रास्ते बंद हो जाते हैं ना, या बहुत हताश परेशान हो जाता है, तो वो उसके पास एक ईश्वर का ही दरवाज़ा बचता है। तो जब उसके सारे सब आशाएं, उसकी सारी एक्सपेक्टेशंस जो है वो चूर चूर हो जाती हैं, उसके बाद उसके पास ना एक ईश्वर का रास्ता बचता है। और जब वो ईश्वर की तरफ अपना फेस कर लेता है तो वो ग्रो करना शुरू करता है, उसके अंदर एनलाइटनमेंट आनी शुरू होती है। तो जजमेंट का कुछ कार्ड, ये जजमेंट का कार्ड ऐसा ही है। तो आपकी लाइफ में जजमेंट का टाइम भी चल रहा है और जस्टिस का टाइम भी चल रहा है। जजमेंट वो दिखा रहा है आपका रीबर्थ, आपका ग्रोथ, और जस्टिस दिखा रहा है कर्मा रिटर्न उन लोगों का जिन लोगों ने अननेसेसरीली आपको परेशान किया है, आप जो डिज़र्व नहीं करते थे, आपने जो गलतियां नहीं की थी, और वैसा दुख, फिर भी आपको दुख उठाना पड़ा। मतलब आपने गलती नहीं की, आपकी कोई गलती नहीं, फिर भी आपको दुख उठाना पड़ा, क्योंकि आपने कुछ लोगों के ऊपर भरोसा किया, कुछ लोगों के साथ आप एसोसिएट हो गए, इमोशनली कनेक्ट हो गए। तो इस तरह का कुछ सिनेरियो है। तो उसका जो है आपको नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि वो लोग धोखेबाज थे। ऑफ कोर्स वो लोग जो है आपकी वैल्यू नहीं समझे, और उन लोगों ने आपको या आपके पास की एनर्जी है, आपको अंधेरे में रखा, आपको धोखा दिया, और टाइम आने पे उन्होंने अपना असली चेहरा दिखा भी दिया। और फिर आप मजबूर हो गए अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए, लाइफ को फिर से एनालाइज करने के लिए, लाइफ के सारे इवेंट्स को इवैल्यूएट करने के लिए। और वही ये सब कुछ जजमेंट के टाइम में होता है। व्हेन यू जज योर ओन एक्शंस, योर ओन पास्ट एक्शंस, प्लस the actions of other people that you have suffered from। ठीक है, 10 ऑफ वंड्स का कार्ड और 9 ऑफ वंड्स का कार्ड, ये दोनों रीडिंग में प्रेजेंट है। तो इस वक्त आपके ऊपर बहुत सारे जिम्मेदारियां हैं। मैं ये कहूँगी आपके कंधों पे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, आपको बहुत कुछ करके दिखाना है। बहुत सारे काम आपने अपने हाथ में लिए हुए हैं। तो ये बेसिकली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का कार्ड होता है, एक बर्डन का कार्ड होता है। लेकिन जहाँ पर 10 ऑफ वंड्स जो है एक ओवरबर्डन पर्सन को दिखाता है, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर काम का लोड है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। वहीं दूसरी तरफ 9 ऑफ वंड्स का कार्ड ये दिखाता है कि जो पर्सन है वो इतनी जिम्मेदारियाँ उसने अपने कंधे पे ले रखी है उसके कंधे पे, लेकिन वो बहुत स्ट्रेंथ में उन सबको निभा रहा है। बहुत उसने हिम्मत रखी हुई है। उसने जो भी उसके साथ जो भी चीज़ें घटी पास्ट में भी, या फिर जैसा भी कुछ भी हार्डशिप अगर प्रेजेंट में भी होगा, तो वो उसको अपने चेहरे पे सिकन नहीं आने दे रहा। और वो एक ही इज़ वेरी होपफुल अबाउट द फ्यूचर, एंड ही इज़ वेरी होपफुल दैट ऑल दिस बर्डन, ये सारा बर्डन जो है वो समाप्त होगा। गॉड विल डू दैट फॉर हिम। सो ही हैज़ workload, he has responsibilities in his hand, but he is not, वो एकदम मतलब टूट के बैठ नहीं गया है। वो उन सब जिम्मेदारियों को उठा रहा है। जो वर्कलोड, जो भी जिम्मेदारियों का बोझ उसके कंधे पे है, वो बहुत होपफुल है और बहुत स्ट्रेंथ की पोजीशन में है। स्ट्रेंथ के साथ वो सभी अपना काम, अपनी जिम्मेदारियां वो अच्छे से कर पा रहा है। वो मतलब दुनिया नहीं समझ रही है उसके चेहरे को देख के कि उसने क्या बर्डन अपने ऊपर उठा रखा है। ठीक है, ये मेंटल बर्डन भी हो सकता है। अब कोई अगर आपको दुख तकलीफ दे, किसी को कोई मानसिक कोई पीड़ा दे, और फिर भी वो व्यक्ति जो है वो मुस्कुरा रहा है, वो दूसरों के साथ मुस्कुरा के बात कर रहा है, हंस के मिल रहा है, तो ये वही हुआ ना कि वो स्ट्रेंथ की पोजीशन में है। ये नहीं है कि वो अगर उसके ऊपर बर्डन है, कोई मानसिक पीड़ा से भी अगर वो जूझ रहा है और कोई उसको मिला तो रोना धोना शुरू कर दे कि अरे मेरे साथ तो ऐसा हो गया, उसने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। नहीं, वो स्ट्रेंथ में ही है। फिर भी वो दुनिया को पता ही नहीं लगने दे रहा कि उसके अंदर कैसा भूचाल चला या चल रहा है। ठीक है, तो इस तरह का पर्सन। तो ये तो आपके प्रेजेंट की एनर्जी थी। पेज ऑफ कप्स का कार्ड भी प्रेजेंट है।
रीडिंग में, आपके प्रेजेंट की एनर्जी में, तो आप बिल्कुल आप आगे बढ़ रहे हैं। सभी डिफ़िकल्टीज़ का, जो भी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आप देख रहे हैं या आपने देखा है, उन सब से आप अपने आप को अफेक्ट बहुत ही कोशिश करते हैं कि आप अफेक्टेड ना हो और आप आगे बढ़ें, क्योंकि पेज ऑफ कप्स का जो कार्ड होता है वो न्यू पॉसिबल आइडियाज़ का कार्ड होता है कि आपके दिमाग में कुछ भी, अगर आप अपने दिमाग से नयापन लाने की हमेशा कोशिश करते हैं। जीवन में तो वही बोरिंग चीज़ें हैं, वही लोग हैं, वही सब कुछ, ठीक है। जीवन में तो वही चीटिंग, वही झूठ, वही सब कुछ चल रहा होता है, लेकिन आप अपने अंदर से अपने आप को फ्रेश फील कराने की कोशिश करते रहते हैं, ठीक है। तो ये आपके प्रेजेंट की एनर्जी की रीडिंग की मैंने अभी। अगर मैं आपके फ्यूचर की एनर्जी को देखूं, तो मैसेज तो यही है कि आप अपना मेंटल जो बैरियर है ना, उसको आप ख़त्म कीजिए, ठीक है। आपके लिए मैसेज ये है, क्योंकि 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड प्रेजेंट है, तो सबसे पहला तो यही है कि भाई जो सेल्फ इम्पोज्ड बैरियर्स हैं, क्योंकि ये कार्ड ही सेल्फ इम्पोज्ड बैरियर्स का होता है, उसको ओवरकम कीजिए। तो ये कार्ड होता है, जैसा कि मैंने बताया, सेल्फ इम्पोज्ड बैरियर्स का कार्ड तो होता ही है। ये कार्ड बेसिकली रिफ्लेक्ट करता है कि जो पर्सन है, ही इज़ फीलिंग ट्रैप्ड, ठीक है। ये ट्रैप्ड फील कर रहा है, ये द पर्सन इज़ फीलिंग ट्रैप्ड। मे बी वो जो ट्रैप है वो इसके माइंड का ही क्रिएटेड हो, ठीक, लेकिन द पर्सन इज़ फीलिंग ट्रैप्ड। और ये मैसेज है इस पर्सन के लिए कि ये जो भी आपने अपने लिए ये जो रेस्ट्रिक्शंस सोची हुई है ना, जो ये बैरियर्स, जो सेल्फ इम्पोज्ड बैरियर्स हैं, उसको आप ओपन माइंड के साथ ही शेड कर सकते हैं। तो थोड़ा अपना जो माइंड है उसको ओपन कीजिए, मतलब ये जो मन गढ़ंत जो बैरियर्स हैं, इनको ओवरकम कीजिए। और ज़्यादातर हमारे जीवन में ना बैरियर्स यही होता है, बिना मतलब का लोगों का भय, कि आप सही कर रहे हैं, आप सही हैं, फिर भी आप दूसरों के बारे में सोच के आप जस्ट स्टे बैक, ठीक है। दूसरों के बारे में सोच के यू स्टे बैक, आप रुक जाते हो, पीछे हट जाते हो। तो सबसे तो ये जो बैरियर है, मोस्ट ऑफ अस हम इसी से जूझते हैं। वो क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, कितना, मतलब मैं अगर ये कुछ नई चीज़ कर दूं, तो पहले तो वो नई चीज़ करने के लिए स्टेप ही नहीं लेते, पूरी दुनिया के बारे में सोचते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि अगर हिम्मत लेकर के कोई स्टेप ले लिया और कोई स्टेप जो है सक्सेसफुली उसको हमने कर लिया, कुछ चीज़ें कर ली, तो फिर वही लोग जो है ना वो तालियां बजाने के लिए उठेंगे कि वाह क्या काम किया है। लेकिन पहले तो उन्हीं लोगों के बारे में सोच के कुछ नई चीज़ करते ही नहीं, इतना हेजिटेशन, इतनी हिचक। एक छोटी सी बात यह है कि अगर कुछ बोलना भी हो ना, किसी ग्रुप में, किसी ग्रुप ऑफ पीपल में अगर कुछ बोलना भी हो, बोल सकते हैं, कंटेंट रेडी है माइंड में, लेकिन उठ के बोलते नहीं। क्या? हेजिटेशन, सेल्फ इम्पोज्ड बैरियर। कहीं मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया तो, कहीं लोगों ने मेरा मजाक बना दिया तो, कहीं लोग मुझ पे हंसे तो ये सब क्या है? ये सब सेल्फ इम्पोज्ड बैरियर्स ही तो है। मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया, तो ज़्यादातर तो हम हेजिटेशन की वजह से ही कुछ करते नहीं, ठीक है। तो ये तो एक छोटी सी बात थी। तो ऑफ कोर्स बड़ा कुछ स्टेप लेने के लिए तो एक बड़ी हिम्मत की ज़रूरत है। तो जब हम छोटी छोटी हिम्मतें नहीं जुटा पाते, तो बड़ी बड़ी हिम्मत कहाँ से जुटा पाएंगे? तो उस बैरियर से निकलने की ज़रूरत है। ऐसा मैसेज जो है वो आपके फ्यूचर की एनर्जी में आया है। और मैसेज ये भी है कि मैनिफेस्ट कीजिए। आप गुड हेल्थ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आप गुड वेल्थ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो मैनिफेस्ट कीजिए हेल्थ एंड वेल्थ इन योर लाइफ। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बता रहा है कि बिगिनिंग, दिस कार्ड इज गिविंग अ मैसेज फॉर बिगिनिंग कीजिए, बिगिनिंग ऑफ अटेनिंग गोल्स। अगर आप अपने माइंड में कोई अपने लिए एक सुनहरा फ्यूचर चाहते हैं, एक अच्छा भविष्य चाहते हैं, तो उसको मैनिफेस्ट कीजिए, उसकी शुरुआत कीजिए। और शुरुआत होती है माइंड से, शुरुआत होती है आपके इमेजिनेशन से। तो मैनिफेस्ट कीजिए उन चीज़ों को, स्टेप लीजिए।
ठीक है। और 8 ऑफ वंड्स का कार्ड भी प्रेजेंट है, जो कि मुझे ये दिखा रहा है कि 8 ऑफ वंड्स का कार्ड जो होता है वो रिन्यूड एनर्जी का कार्ड होता है। तो आपके अंदर वो क्षमता है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी आपके सामने अवेलेबल होंगी, बस आपको ये सेल्फ इम्पोज्ड बैरियर को शेड करके और अपॉर्चुनिटीज़ को पहचानना है। अब मान लीजिए कि कोई, मैं किसी हाउस होल्ड वुमन का एग्जांपल लेती हूँ। कोई हाउस होल्ड वुमन है और उसने अभी तक हेजिटेशन, वही सेल्फ इम्पोज्ड बैरियर, वही उसकी वजह से उसने कोई स्टेप वो करना चाहती है लेकिन उसने किया नहीं। ठीक है, वही हेजिटेशन कि फैमिली के लोग क्या बोलेंगे, बाहर के लोग क्या बोलेंगे एंड ऑल दैट, और उसने अपने आप को पीछे ही रोक के रखा, उसने अपने आप को स्टे बैक कर लिया, आगे उसने स्टेप नहीं लिया। तो ये टाइम है कि, और अपॉर्चुनिटीज़ उसके इर्द गिर्द है, वो कुछ भी कर सकती है, वो कुछ भी नया स्टार्ट कर सकती है, समथिंग विच इज़ गुड फॉर हर ओन, उसके अपने जीवन के लिए जो अच्छा हो, ठीक है, जिसमें वो अपना करियर भी बना सकती है, इस तरह की कुछ चीज़ें। तो वो अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़ को, अवेलेबल जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको असेस करे और कदम उठाए, और कुछ वो अपने जीवन के साथ बेहतर कर सकती है। और जिन लोगों के बारे में, जिन फैमिली के लोगों के बारे में सोच के वो आगे नहीं बढ़ रही, हो सकता है कि अगर वो कुछ कर दिखाए, वो अपने आप को इस्टेब्लिश कर ले, अपनी आइडेंटिटी बना ले, तो वही लोग, डेफिनेटली वही लोग उसको शाबाशी देंगे, वही लोग उसकी तारीफ़ करेंगे कि इसने कुछ अलग हटके किया। ठीक है, इसने अपनी लाइफ के साथ कुछ अच्छा किया। कोई हो सकता है कोई, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, कोई एक लेडी है जो अब उसके बच्चे बड़े हो चुके हैं, तो शी कैन स्टार्ट एनी जॉब इफ़ शी हैज़ क्वालिफिकेशन, शी कैन स्टार्ट टीचिंग ऑल्सो। ओके, नहीं स्कूल में तो वो कोचिंग कर सकती है, कोचिंग क्लासेस ले सकती है। तो कुछ भी आप, ये समय ऐसा रहेगा कि आप कुछ भी एक नई शुरुआत अपने लिए कर सकते हैं। और एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, पेंटिकल्स विच इज़ अ सिंबल ऑफ फिनेंस, धन का सिंबल है पेंटिकल। तो कुछ ऐसा जो आप, जिससे कि आप अपना एक करियर भी बना सकें। तो आपको ज़रूरत है सेल्फ इम्पोज्ड बैरियर्स को ख़त्म करने की, उसको ओवरकम करने की, तभी आप 8 ऑफ वंड्स जिन अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर रहा है, जिस रिन्यूड एनर्जी की बात कर रहा है, आप उसको पहचान पाएंगे और आप उसको ग्रैब कर पाएंगे। लेकिन जब तक आप अपनी आँखों पे बंधी पट्टी, एक्चुअली माइंड पे बंधी पट्टी आप खोलेंगे नहीं और ये हेजिटेशन से बाहर निकलेंगे नहीं, तो आप अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे ग्रैब करेंगे और कैसे उसको एक फ्रूटफुल फ्यूचर में बदलेंगे। और ये 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड जो है, ये एक कार्ड होता है कॉन्फ्लिक्ट विद नो क्लियर रिजोल्यूशन। तो ये कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली मुझे आपके खुद के साथ ही लग रहा है, ठीक है, क्योंकि 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी प्रेजेंट है और 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी प्रेजेंट है। तो वही बात है कि आप ओवरकम कीजिए अपना जो, अब ये कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि कुछ ऐसा, क्योंकि ये चैलेंजिंग डिसीजन का भी कार्ड होता है। तो वही बात हो गई ना, अगर आप कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ के साथ और आपने ऐसी सोच बना ली कि मुझे करना है, स्टार्ट करना है अपने करियर के लिए और अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए, तो आप ये हेजिटेशन वगैरह या फिर लोगों का डर या लोग क्या कहेंगे, इन सब बैरियर्स को आप छोड़िए। ठीक है, जब भी आप कुछ नया करने जाते हैं तो बिल्कुल वो एक चैलेंज ही होता है, because you are going to do something which is जो नॉर्मली इस्टेब्लिश्ड नहीं है, आप इस्टेब्लिश करोगे तो थोड़ा चैलेंजेस तो फेस करना ही होता है, लेकिन उन चैलेंजेस को आप एक तरह से आप उनको फेस कीजिए, उनको ओवरकम कीजिए एंड इस्टेब्लिश कीजिए अपने आप को। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी यही मैसेज दे रहा है कि आगे बढ़ो। ठीक, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड जो है वो एक्चुअली जो मैसेज देता है वो ये होता है कि एक्शन लेना, फास्ट, कुछ ये आपके फ्यूचर की एनर्जी में आया है। वैसे तो इसका मतलब होता है कि एनी पर्सन जिसे बहुत जल्दबाजी है, ओके, टू गेट द रिज़ल्ट, इस तरह के इस कार्ड की एनर्जी होती है। लेकिन यहाँ पर मैं 2 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड और 8 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड के साथ इसको रीड करूँगी कि आप जिस तरह से, ये जो नाइट है ना, जो घोड़े पे एकदम आगे बढ़ रहा है तेज़ी से, तो आप अपना ये बैरियर, जो ये सेल्फ इम्पोज्ड बैरियर है, जो मनगढ़ंत आपकी जो ये हैं हिचक हैं, मनगढ़ंत जो बाधाएं हैं,
इनको आप तोड़ करके आगे निकलिए, जैसे कि ये नाइट स्वॉर्ड हाथ में लेके आगे जा रहा है, ठीक है। और 8 ऑफ कप्स का कार्ड जो है ये बहुत ही इस तरह के पर्सन को दिखाता है जिसने एक ऐसी जर्नी को जिसने बिता लिया है, जिस जर्नी में उसने प्यार भी देख लिया, प्यार करके भी देख लिया, फिर धोखे खा के भी देख लिया, ओके। और फिर जो है वो उसने मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी वो पर्सन जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी उठा रहा है, वो अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हंसते हुए सारे काम भी कर रहा है। इन सब एक्सपीरियंस को करने के बाद ना ये पर्सन बहुत एक तरह से ये समझ गया है कि 8 ऑफ कप्स का कार्ड, इसको डिटैचमेंट सी हो गई है, डिटैचमेंट हो गई है फ्रॉम द सिचुएशंस, फ्रॉम द पीपल। और ये एक अलग ही, द पर्सन हैज़ मूव्ड ऑन टू सीक डीपर गोल्स। ये समझ गया है कि ये जो दिख रहा है ये वर्ल्डली चीज़ें हैं, दिस इज़ नॉट ऑल, एंड द पर्सन हैज़ टू गो बियॉन्ड दीज थिंग्स। क्योंकि ये जो कार्ड होता है ना, ये अबंडनिंग डिसअपॉइंटिंग सिचुएशंस का कार्ड होता है कि सिचुएशंस अब डिसअपॉइंटिंग हैं तो हैं, अब मैं ही इसको अबंडन कर रहा हूँ, मतलब अब कंप्लीटली इग्नोर, ठीक है। क्योंकि 8 ऑफ कप्स के कार्ड में जो पर्सन है ही इज़ गोइंग अवे फ्रॉम द कप्स, अब नहीं चाहिए, अब मतलब एक मन से ये पर्सन जो है वो वैरागी हो गया है, मन से। सब कुछ है, कप्स हैं इसके पास, द कप्स जो है वो दिखाता है पोसेशन, राइट, वो इमोशंस को दिखाता है, सब कुछ है इसके पास, इमोशनल पोसेशंस हैं, मतलब रिश्ते होंगे, ऑफ कोर्स फैमिली में रिलेशंस होते हैं, एवरीवन बिलोंग्स टू अ फैमिली एंड एवरीवन हैज़ रिलेशंस, सब कुछ है इसके पास, सारी एक्यूमुलेशंस हैं, लेकिन ही हैज़ turned his back towards them, ठीक है। मतलब अब ही इज़ गोइंग अवे फ्रॉम दैट, इसको डिटैचमेंट हो गई है, पर्सन को बेसिकली ना डिटैचमेंट हो गई है, तो ये मन से वैरागी हो गया है, विच इज़ वेरी गुड, विच इज़ विच शुड बी एवरीवन्स गोल, दैट परफॉर्म योर ड्यूटीज़, बी इन द फैमिली, बी इन द वर्ल्ड, बट बी डिटैच्ड फ्रॉम माइंड। क्योंकि असली संन्यास वही है, टू बी डिटैच्ड फ्रॉम माइंड, मन से सन्यासी होना। कर्म से सन्यासी नहीं हो सकते हम, कर्म तो हमको करना ही है अपनी फैमिली के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए, जीवन के लिए, सोसाइटी के लिए, लेकिन मन से सन्यासी होना मतलब डिटैचमेंट फ्रॉम द रिजल्ट, कि जो हमारे गीता में भी बताया गया है कि कर्म करो और फल की चिंता किए बिना कर्म करो, फल तो ईश्वर देंगे ही, ठीक है, जिसका जैसा भी कर्म उस हिसाब से, ठीक है। तो ये डिटैचमेंट का कार्ड है। तो इस तरह की आपकी मैं फ्यूचर की एनर्जी जो है देख पा रही हूँ। अब जो स्पेशल मैसेजेस, ये सारा ही मैसेज गॉड की तरफ से है, बट जो स्पेशल मैसेजेस कुछ आया उसमें डेथ का कार्ड है, जो कि मुझे आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ दिखा रहा है, ठीक है। क्योंकि डेथ का जो कार्ड होता है इट रिफ्लेक्ट्स एंड ऑफ अ साइकिल, एक साइकिल का एंड हो जाना एंड बिगिनिंग ऑफ अ न्यू वन। बिल्कुल ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, तो आपके ओल्डर सेल्फ का एंड एक न्यू सेल्फ में, एक न्यू स्टेट ऑफ बीइंग में आपकी एंट्री, ठीक है। स्ट्रेंथ का कार्ड, ऑफ कोर्स अगेन इतना लाइफ में इतना अपहेवल्स देखने के बाद और इतने इमोशनल एंड जो भी है आप हार्ट ब्रेक, ये सब कुछ देखने के बाद आदमी मजबूत तो हो ही जाता है, ठीक है। सेलिब्रेशन का कार्ड भी आया है, तो आपकी लाइफ में सेलिब्रेशंस होंगे, आप बिल्कुल भी निराश ना हो, डिसअपॉइंटेड ना हो। जो भी आपने एक जर्नी जो आपने की, जो भी आपने बिताया जीवन अभी तक, उसमें हो सकता है कि आपको हार्ट ब्रेक आपने फेस किया हो, पेन की सिचुएशन से आपने गो थ्रू किया हो, बट सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आएगा फॉर श्योर, विच इज़ बीइंग प्रॉमिस्ड बाय गॉड। जब आप लोगों से बहुत प्राउडली मिलोगे, ठीक है, लोगों को आपसे मिल के खुशी होगी, और आप इस वक्त मैजिशियन की एनर्जी में हो, तो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी रीडिंग में आया था, जो कि मैनिफेस्टेशन ऑफ गुड हेल्थ एंड वेल्थ है। और मैजिशियन की एनर्जी में आप हो तो आपके पास वो सारे रिक्वायर्ड रिसोर्सेज हैं जो सक्सेस के लिए चाहिए। मीन्स यू हैव द पैशन, यू हैव द इमोशन, यू हैव द इंटेलेक्ट, यू हैव हेल्थ, वेल्थ, एवरीथिंग। तो मैजिशियन के पास ये सब कुछ होता है जिससे कि वो मैनिफेस्ट कर सके अपने सक्सेस को,
और इसके स्ट्रेंथ के कार्ड में भी जो लेडी है उसके सर पे इन्फिनिटी का साइन है। मैजिशियन के कार्ड में भी जो ये मैन है इसके सर पे इन्फिनिटी का साइन है, तो ये मुझे बिल्कुल बता रहा है। और हाई प्रिस्टेस की एनर्जी भी आई थी, एनर्जी भी है रीडिंग के अंदर, तो ये मुझे बिल्कुल बता रहा है कि आप एक बहुत ही नॉलेजेबल, बहुत ही अवेकन्ड पर्सन हो जो अपने ऊपर काम करता है, अपने इनर स्ट्रेंथ के ऊपर काम करता है। ठीक है, द एम्प्रेस का कार्ड प्रेजेंट है, तो जो मुझे आपके अंदर एक एक इस तरह की एनर्जी दिखा रहा है, जो एक लीडरशिप क्वालिटी, एक रूलर की एनर्जी आपके अंदर, जो कि लॉ एंड ऑर्डर पूरा इस्टेब्लिश करती है और फिर उसके बाद ही वो रिलैक्स करती है। तो आपकी लाइफ में ऐसा भी टाइम आएगा, ज़रूर आएगा, जब आप सब कुछ सेटल करके, अपने आप को सेटल करके, अपने आसपास की चीज़ों को, अपने फैमिली के लोगों को सेटल करके आप भी रिलैक्सेशन की पोजीशन में आओगे। ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी प्रेजेंट है रीडिंग के अंदर, जो कि मुझे दिखा रहा है कि ये कार्ड भी अपने आप पॉपअप हुआ था। और 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये दोनों पॉपअप हुआ था, दोनों गिरा था। तो जो भी फिनेंशियल अगर कोई अभी तक शॉर्टेज रही है, कुछ भी इनकम की कुछ शॉर्टेज रही है, इनकम बढ़ाना चाहते हैं उस तरह से, तो 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड इस बात की एश्योरिटी कर रहा है कि यू विल हैव आपके लाइफ में एकदम प्रचुर मात्रा में वेल्थ आएगा। ठीक है, क्योंकि ये कार्ड जो होता है ये दिखाता है एक्यूमुलेटेड वेल्थ विच विल बी एन्जॉयड बाय द एंटायर फैमिली। तो इतना वेल्थ आपके पास एक्यूमुलेट हो जाएगा कि आपकी पूरी फैमिली उसको एन्जॉय करेगी। ठीक है, और एस ऑफ कप्स का कार्ड भी अपने आप गिरा था। एस ऑफ कप्स और पेज ऑफ कप्स भी ऑलरेडी प्रेजेंट है रीडिंग के अंदर, तो ये दोनों कार्ड मैसेज दे रहे हैं एक फ्रेश स्टार्ट का ही। ठीक है, पेज ऑफ कप्स भी आया था अभी, जिसमें मैंने बताया था कि अपना माइंड ओपन कीजिए और न्यू पॉसिबल आइडियाज़ को आप इम्प्लीमेंट कीजिए विद एन ओपन माइंड। और माइंड को ओपन करने की ज़रूरत है, वो तो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड ने भी बताया कि सेल्फ इम्पोज्ड बैरियर्स को शेड ऑफ कीजिए। ठीक है, और एस ऑफ कप्स का कार्ड जो होता है वो भी एक फ्रेश स्टार्ट का कार्ड होता है। हो सकता है न्यू रिलेशनशिप का भी कार्ड होता है, तो यू विल हैव न्यू पीपल इन योर लाइफ, और मे बी यू विल गेट योर कंपेनियन फॉर द लाइफ। हो सकता है कि किसी की शादी के सेंस में अगर मैं इसको कहूँ, तो अगर किसी की शादी नहीं हुई है एंड द पर्सन इज़ लुकिंग टुवर्ड्स गेटिंग मैरिड, तो हो सकता है उसकी शादी हो जाए। ओके, तो ये एक न्यू रिलेशनशिप का भी कार्ड होता है। या आपकी लाइफ में किसी भी एस्पेक्ट में, प्रोफेशन के एस्पेक्ट में, फैमिली के एस्पेक्ट में, रिलेटिव्स के एस्पेक्ट में, किसी भी एस्पेक्ट में कुछ नए लोग आपसे जुड़ सकते हैं। तो बेसिकली दिस इज़ अ कार्ड फॉर फ्रेश स्टार्ट। सो पेज ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स, ये दोनों ही एक फ्रेश स्टार्ट की बात कर रहा है विद एन ओपन माइंड। और किंग ऑफ कप्स का कार्ड ये मैसेज दे रहा है कि आप प्लीज़, किंग ऑफ कप्स का कार्ड कह रहा है कि अपने इमोशंस पे कंट्रोल कीजिए। ठीक है, क्योंकि आप नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में जब आप एकदम सिर्फ दिल की ही सुनते थे, इमोशंस में बह जाते थे, तो आपको हार्ट ब्रेक का सामना करना पड़ा। तो थोड़ा अपना कंट्रोल रखिए, थोड़ा बैलेंस रखिए, क्योंकि किंग ऑफ कप्स का जो कार्ड है वो कार्ड होता है बैलेंस योर इमोशंस विद द लॉजिक। जो पर्सन इस कार्ड की एनर्जी में ऑलरेडी होता है, वो पर्सन बहुत मैच्योर्ड होता है और वो पर्सन बहुत ही बैलेंस करके चलता है, इमोशंस में ऐसे ही नहीं बह जाता। ठीक है, वो लॉजिक के साथ उसको की पॉसिबिलिटी क्या है, और मतलब पूरा बैलेंस करके चलता है। ये नहीं कि कुछ इमोशंस कुछ ऐसा फीलिंग्स में बह गए अपना, तो पूरा बैलेंस करके चलता है, पूरा लॉजिक लगा के देखता है इस तरह की। आज की रीडिंग बहुत लंबी हो गई, क्योंकि 8-9 कार्ड्स जो हैं वो और अपने आप पॉपअप हुए, जिन सबका मैसेज देना बहुत ही ज़रूरी था, बिल्कुल था। तो इस तरह का, तो आप अपने आप को थोड़ा इमोशनली अपना कंट्रोल अपने इमोशंस पे बढ़ाइए, ताकि दोबारा आपको हार्ट ब्रेक की सिचुएशन में ना पड़ना पड़े। ठीक है, ना जाना पड़े। तो फ्रेंड्स, ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।